नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड में इंग्लिश के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसको ईडियम और फ्रेजेस कहते हैं। इससे पहले मैंने वन वर्ड आपको 45 वन वर्ड लिखवा दिए थे और 45 इंपॉर्टेंट वन वर्ड आप याद कर लीजिएगा। एक या दो वन वर्ड आते हैं और ईडियम फ्रेज का भी देखा जाए तो एक या दो ईडियम फ्रेज आते हैं। चलिए, तो पहला जो महत्वपूर्ण ईडियम है उसको आप देख लेते हैं। ऑल इन ऑल, इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल बहुत ही पूछा जाने वाला ईडियम एंड फ्रेज है और इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। ठीक है, सेकंड देख लीजिए। 8 6 एंड सेवेंस, SEVENS, सेवेंस। सिक्सेस और सेवेंस का मतलब होता है तितर बितर। तितर बितर मतलब इधर उधर कर देना, तितर बितर। ठीक है, तो पहला हो गया ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा और दूसरा हो गया एट लिखना है यहाँ पे। 8 6 एंड सेवेंस मतलब तितर बितर कर देना, मतलब छितर बितर कर देना। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण ईडियम्स है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर, इसका मतलब होता है आग में घी, आग में घी, आग में घी। इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं अर्थात उत्तेजना को बढ़ा देना, मतलब आग में घी डाल देना, मतलब कोई बवाल हो रहा हो तो उसमें और उसको बढ़ा देना, तो इसको बोलते हैं आग में घी डालना या उत्तेजना को बढ़ा देना। आइए चौथा महत्वपूर्ण ईडियम देखते हैं। हमारा अगला ईडियम है अबव बोर्ड। ABOVE, अबव बोर्ड, BOARD। अबव बोर्ड मतलब होता है ईमानदार। अबव बोर्ड मतलब होता है ईमानदार। पांचवा देख लेते हैं। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, DISCORD, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और इसको अथवा करके आप लोग लिख लीजिएगा, इसको बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन भी कहते हैं। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और बोन ऑफ कंटेंशन, इन दोनों का ही मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। ठीक है, आइए छठा और बहुत ही महत्वपूर्ण ईडियम फ्रेज देख लेते हैं। एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब होता है आँख का तारा होना, आँख का तारा, आँख का तारा होना मतलब बहुत ही किसी का प्रिय होना। 7 नंबर आइए ईडियम फ्रेज देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण ईडियम है एन एक्स टू ग्राइंड, GRIND। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मतलब अपना उल्लू सिद्ध करना। ठीक है, इसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। आइए 8 नंबर देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। एट द 11th आवर, ELEVENTH, 11th आवर। इसका मतलब होता है अंतिम समय पर।
अंतिम समय पर। एट 11th आवर मतलब होता है अंतिम समय पर। आइए 9 नंबर देख लेते हैं। ए बेड ऑफ रोजेस, बहुत ही महत्वपूर्ण है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है फूलों की सेज, फूलों की सेज, ठीक है। ए बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है फूलों की सेज। आइए अगला एक महत्वपूर्ण इडियम फ्रेज और देख लेते हैं। ऑल ग्रीक एंड लैटिन, LATIN, ऑल ग्रीक एंड लैटिन का अर्थ होता है समझने में बहुत कठिन, समझने में बहुत कठिन, ठीक है। और तो ये 10 महत्वपूर्ण इडियम फ्रेज हो चुके हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण इडियम फ्रेज देख लेते हैं। 11 नंबर देख लेते हैं। अकाउंट फॉर, ACCOUNT, अकाउंट फॉर मतलब होता है उत्तरदायी होना, उत्तरदायी होना मतलब रिस्पॉन्सिबल होना। अगला देख लेते हैं महत्वपूर्ण। बैग एंड बैगेज, BAGGEAGE, बैग एंड बैगेज मतलब होता है बोरिया, बिस्तर, के साथ मतलब अपने सारे लगेज के साथ, अपने सारे सामान के साथ, ठीक है। तो ये हो गया अकाउंट फॉर मतलब उत्तरदायी होना। बैग एंड बैगेज मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ। आइए 13वां और एक और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक, इसका ये मतलब होता है उचित या अनुचित ढंग से, उचित या अनुचित ढंग से। बाय हुक और बाय क्रूक इसका मतलब होता है उचित या अनुचित ढंग से। एक और महत्वपूर्ण इडियम फ्रेज हम लोग देख लेते हैं। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इसका मतलब होता है जीविका, जीविका। और आज के लिए एक अंतिम इडियम फ्रेज आज का देख लीजिए। अंतिम इडियम फ्रेज बर्ड्स आई व्यू, BIRDS, बर्ड्स, ये एपोस्ट्रोफियस बोलते हैं इसको। पहले लिख लो फिर मैं बता देता हूँ आपको। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना। आइए इसको समझ लेते हैं। एपोस्ट्रोफियस बहुत से बच्चों को मालूम होगा। एपोस्ट्रोफी एस इसका मतलब होता है का, की, के, ठीक है। और ऑफ इसका मतलब भी होता है का, की, के, परंतु इन दोनों में अंतर क्या है? ऑफ जो है सजीव, निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग होता है, दोनों के लिए प्रयोग
लेकिन अपॉस्ट्रॉफी एस केवल सजीव के लिए, केवल सजीव के लिए प्रयोग। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, इस चीज़ को समझ लीजिए कि एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग केवल सजीव के लिए होता है और ऑफ का प्रयोग निर्जीव सजीव दोनों के लिए प्रयोग होता है, और दोनों का मीनिंग होता है का, की, के। जैसे हमको लिखना है राम्स सिस्टर केम टू द पार्टी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हम इसको अपॉस्ट्रॉफी एस से हमने लिखा, अब इसको हम लिख सकते हैं सिस्टर ऑफ राम केम टू द पार्टी। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। अपॉस्ट्रॉफी एस भी लग सकता है, ऑफ भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मगर हम अगर कहें CHAIRS चेयर्स लेग ब्रोकन, तो ये गलत है। इसका हो जाएगा लेग ऑफ चेयर ब्रोकन। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि चेयर निर्जीव है, इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगा। और ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है क्योंकि लेग वो चेयर निर्जीव है, इसलिए आपके साथ हमने इस सेंटेंस को बना दिया। तो एक बात याद रखिएगा, अपॉस्ट्रॉफी एस जो है सजीव के साथ लगता है और ऑफ जो है सजीव निर्जीव दोनों के लिए लगता है। ठीक है, हम लोग इडियम फ्रेज कवर कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण 15 इडियम फ्रेज मैंने करवा दिए हैं। स्टडी विद राज चैनल में आप आए, आपने मुझे पढ़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के नहीं बता रहे हैं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे अनुरोध है कि कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे मेरी कमियाँ बताइए, मेरी अच्छाइयाँ बताइए, और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।